ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 14 में। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या है कि इफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो उसके लिए तुम ऐसे देखो, यहां पे जैसे गिवन क्या है कि हमें क्या गिवन है, एक्स प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल है, ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। देखो ए माइनस आयोटा बी की इक्वल है और हमें क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ऐसे तुम देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे जनरेट होगा, जब एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई ये मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का काम क्या कर रहा है, आयोटा वाई, ऐसे होगा ना। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मैं बता रहा हूं कि जो हमें प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड में जो क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जनरेट कैसे होगा, जब हम एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें क्या पता है कि एक्स प्लस आयोटा वाई और एक्स माइनस आयोटा वाई क्या एक दूसरे का कंजुगेट है। तो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगा कि ये जो हमारे पास गिवन है ना, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी, ये जो गिवन है ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो हम लोग क्या करें कि इसका कंजुगेट ले लें। ठीक है, और कंजुगेट लेंगे तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या जनरेट हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। उसके बाद एक इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया जो गिवन है। अब इसी इक्वेशन का मैं कंजुगेट ले लूं, अगर लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर राइट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो इसका कंजुगेट भी इक्वल होगा। तो अगर मैंने दोनों साइड कंजुगेट ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जनरेट हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। फिर मैं अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली चीज आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर क्वेश्चन सही होगा तो राइट हैंड साइड में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, हमने लिखा टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ दिस साइड्स। हमने दोनों साइड क्या ले लिया, कंजुगेट ले लिया। ऐसा तो नहीं कर सकते कि लेफ्ट हैंड साइड में कंजुगेट ले ले और राइट हैंड साइड में छोड़ दे, तब तो गलत हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स नंबर राइट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है तो फिर हमें क्या करना होगा, उसका कंजुगेट भी इक्वल होगा। तो फिर हमें दोनों साइड कंजुगेट लेना होगा। तो क्या किया हमने, एक्स प्लस आयोटा वाई लेफ्ट हैंड साइड में कंजुगेट ले लिया, राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। तो राइट हैंड साइड में भी हमने कंजुगेट ले लिया। अब ये क्या लिखा है, अगर तुम न्यूमरेटर को मानो z1 और डिनोमिनेटर को मानो z2 तो ये क्या लिखा है, z1 अपॉन z2 का कंजुगेट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, z1 कंजुगेट मतलब a प्लस आयोटा बी कंजुगेट, ये तो कंजुगेट की प्रॉपर्टी से आ गई, अपॉन a माइनस आयोटा बी कंजुगेट, ऐसे हो जाएगा। ये कहाँ से आ गया, हमारे पास है ना एक प्रॉपर्टी z1 अपॉन z2, इसका कंजुगेट लेते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, कंजुगेट ऑफ z1 अपॉन कंजुगेट ऑफ z2, ऐसे होता है ना। ये प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने इसमें। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x प्लस आयोटा वाई का कंजुगेट लोगे तो क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, और न्यूमरेटर का कंजुगेट लोगे तो क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। डिनोमिनेटर का कंजुगेट लोगे तो क्या होगा, a प्लस आयोटा बी। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ना मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, फ्रॉम 1 इंटू 2, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या, राइट हैंड साइड ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वाले इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी। दूसरे सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए प्लस आयोटा बी। देख लो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमें क्या मिला, 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है एक्स और बी का काम क्या कर रहा है, आयोटा वाई। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह क्या है, आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। आयोटा स्क्वायर
का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ये -1 डालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हेंस प्रूफ, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। अब बच्चों क्या है कि जैसे एक तो ये हो गया, दूसरा क्या कर सकते थे तुम कि फर्स्ट इक्वेशन है ना, तुम इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर लेते, तो रैशनलाइज करते तो राइट हैंड साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता, उसके बाद कंजुगेट लेते। फिर पहले तो क्या करते कि राइट हैंड साइड को रैशनलाइज करके ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में रख लेते, तो फिर ये इक्वेशन 1 बन जाता हमारा। फिर उसके बाद इक्वेशन 1 का कंजुगेट लेते, फिर उसको मल्टीप्लाई करते तो भी प्रूफ हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। अब आते एग्जाम्पल नंबर 15 में। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या है कि फाइंड रियल थीटा, हमें रियल थीटा का रियल वैल्यू निकालना है सच दैट ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ना 3+2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, प्योरली रियल होने का क्या मतलब है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के का इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो हमें थीटा का रियल वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है कि रियल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा का रियल वैल्यू निकालो इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इज प्योरली रियल। अगर ये प्योरली रियल है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। तो लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी, लाइन ऑफ थिंकिंग ये होगी कि पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें। ठीक है, बिकॉज जब तक इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखेंगे इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमें मिलेगा नहीं। अभी तो देख के हम नहीं बता सकते ना कि इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। पहले तो इसे हमें ए प्लस आयोटा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना होगा। जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट उठाएंगे और फिर बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, तो इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे तो थीटा का रियल वैल्यू खुद से आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इसकी लाइन ऑफ थिंकिंग थी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z मान लिया। सॉल्यूशन करते हैं। z हमारे पास क्या गिवन है 3+2 आयोटा साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। अब ये तो हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में है ना आयोटा, इसको हटाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर का आयोटा कैसे हटेगा, यहाँ पे भी सिंपल सा बात है। क्या करेंगे हम इसको रैशनलाइज करेंगे। यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, तो हम इसको 1+2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये रैशनलाइज हो जाएगा। तो फिर क्या होगा 3+2 आयोटा रैशनलाइज होगा तो फिर डिनोमिनेटर से आयोटा हट जाएगा। देख लो 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, और यहाँ क्या है 1 - 2 आयोटा साइन थीटा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1+2 आयोटा साइन थीटा अपॉन क्या करेंगे 1+2 आयोटा साइन थीटा। अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो यहाँ पे 1 - 2 आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। यहाँ पे माइनस है तो 1+2 आयोटा साइन थीटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब हमारा z क्या आ गया, न्यूमरेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर तो क्या है हमारा a - b a+b के फॉर्मेट में, जहाँ पे a का काम क्या कर रहा है 1 और b का काम क्या कर रहा है 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया मैंने। पहले रियल को मल्टीप्लाई कर दो। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 साइन थीटा। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि इमेजिनरी पार्ट में आयोटा को भी बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं होता है, आयोटा का कोफिशिएंट होता है जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई है। इसमें आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2 साइन थीटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 2 साइन थीटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा 1 और इस इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 2 साइन थीटा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे रियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो गया। फिर माइनस इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है 2 साइन थीटा, यहाँ क्या है 2 साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस आयोटा ब्रैकेट लगाया, फिर यहाँ से रियल यहाँ से इमेजिनरी, यहाँ का रियल क्या है 3, यहाँ का इमेजिनरी क्या है 2 साइन थीटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 साइन थीटा। उसके बाद बीच में क्या होता है प्लस,
यहाँ से इमेजनरी उठाए, यहाँ से रियल उठाए, यहाँ का रियल क्या, इमेजनरी क्या है 2 साइन थीटा, रियल क्या 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया। अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना तो तुम क्या करो, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन करो। जैसे 3 को 1 से करो, फिर 3 को 2 आयोटा साइन थीटा से करो, फिर 2 आयोटा साइन थीटा को 1 से करो, फिर 2 आयोटा साइन थीटा को 2 आयोटा साइन थीटा से करो, तो फिर यही सेम चीज़ आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर, ए का काम कर रहा है 1, माइनस बी स्क्वायर, बी का काम क्या कर रहा है 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया तो हमें z क्या मिला, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा, यहाँ पे 6 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा मिलके क्या हो गया 8 साइन थीटा, अपॉन क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, ये आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये प्लस हो गया, उसके बाद क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा, फिर मैं लिख सकता हूं 8 साइन थीटा अपॉन क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो पता ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर a प्लस बी अपॉन सी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ये तो पता होगा। ठीक है, तो वही कर लिया इसमें हमने। तो अब यहाँ पे क्या है कि z हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। अब ये क्या हो गया, ये हमारा जो है a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में। ठीक है, जहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, a का काम कर रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, एंड बी का काम क्या कर रहा है, बी का काम कर रहा है 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये बी का काम कर रहा है। बी हमारा क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट क्या है 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका रियल पार्ट क्या है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हमने क्या कर लिया, a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में डाल दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। इसका मतलब अगर ये प्योरली रियल है तो ये भी प्योरली रियल है, ये तो एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है ना डिफरेंट फॉर्म में, तो ये प्योरली रियल है तो ये भी प्योरली रियल है। अगर ये प्योरली रियल है तो इसका जो इमेजनरी पार्ट है मीन्स 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना इमेजनरी पार्ट, ये फिर 0 होगा। ठीक है, गिवन क्या है, ऐसे लिख सकते हैं फॉर z टू बी प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है तो इमेजनरी ऑफ z क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इमेजनरी z क्या हमारा 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये 0 के इक्वल होगा। अब फिर हमें पता है कि कोई भी दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होता है, जब उसका न्यूमरेटर 0 होता है। ये फ्रैक्शन है ना, इसका न्यूमरेटर क्या 8 साइन थीटा, डिनोमिनेटर क्या 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा ये होल क्वांटिटी 0 कब होगा, जब इसका न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर क्या 8 साइन थीटा जब 0 होगा। अगर मैं पूछूं क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है किसी भी थीटा के लिए, क्यों नहीं वो अभी बताता हूं मैं आगे। पहले मैंने बोला कि इसको तुम्हें समझना है कि हमारा फ्रैक्शन है ना, इसके ऊपर क्या लिखा है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट का है, तो 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। न्यूमरेटर 0 होता है तभी तो हमारा फ्रैक्शन होता है जो a अपॉन बी के फॉर्मेट का होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये अगर 0 है तो इसका मतलब इसका न्यूमरेटर 0 है, न्यूमरेटर 0 तो 8 साइन थीटा 0 है। ठीक है, अगर 8 साइन थीटा 0 है तो 8 को इधर हमने किया तो साइन थीटा 0 है। अब साइन थीटा 0 कब होता है, दिस इज थीटा, साइन थीटा कब 0 होता है, ये जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्लेलिस्ट में देखो एन पाई पर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि साइन थीटा 0 कब होता है, दिस इंप्लाइज दैट थीटा का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस पाई 0, या फिर तुम ऐसे देख लो एंड सो ऑन, इस पे क्या होता है 0 हो जाता है। या फिर तुम ऐसे देख लो थीटा क्या होगा, ऐसे देख लो -2 पाई माइनस पाई 0 पाई
2 पाई 3 पाई इन सब पे क्या होता है, जीरो होता है। मतलब कि पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे, पाई के साथ कोई भी अगर इंटीजर मल्टीप्लाई है ना तो उस पे साइन थीटा जीरो होता है। जैसे माइनस पाई पे, -2 पाई पे, -3 पाई पे, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पे, इन सब पे साइन थीटा क्या होता है, जीरो। और जीरो पे भी साइन थीटा जीरो होता है। तो इसको हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एन पाई। ये जो लिखा है ना, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। यही तो हमसे पूछ रहा था कि थीटा का रियल वैल्यू बताओ, तो थीटा का रियल वैल्यू हमें क्या मिला, एन पाई। ये हमें थीटा का रियल वैल्यू मिल गया और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थीटा का हमें क्या मिला, रियल वैल्यू एन पाई, जिस पर साइन थीटा जीरो होगा। अब मैंने क्या बोला कि क्या डिनोमिनेटर, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, मैं ऐसे ही समझा रहा हूं, क्या डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है। तो डिनोमिनेटर किसी भी थीटा के लिए जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो भी बता रहा हूं, देखो यहां पे बता रहा हूं, इसको तुम ऐसे देखो। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। यहां देखो 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। किसी भी थीटा का कोई भी रियल नंबर रख लो, साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। तो अगर कोई भी नंबर -1 से 1 के बीच में है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच में होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 0 से 1 के बीच में होगा, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर किसी भी नंबर, अगर जैसे मैंने बोला ना कि अगर कोई भी नंबर, इसको तुम ऐसे देखो थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, समझ में आ रही है बात, ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा 1 से -1 के बीच में होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। अब तुम ध्यान से देखो, अगर तुमने कोई भी रियल नंबर -1 0 1, अगर कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो जीरो नहीं हो सकता। 0 से 1 रेसिप्रोकल नहीं, उसका जो स्क्वायर होगा वो, स्क्वायर की बात करेंगे ना, ठीक है, स्क्वायर तो जीरो हो सकता है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 0। ठीक है, मान लो कोई भी नंबर ले लो, तुम दुनिया का कोई भी नंबर ले लो -1 से 1 के बीच में। मान लो कि सपोज दैट हमने 1/2 ले लिया, तो 1 या -1/2 ले लिया, तो -1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। तो 1/4 क्या है, 0 से 1 के बीच में है। तो -1 से 1 के बीच में तो 0 भी है, तो 0 का स्क्वायर लोगे तो क्या मिल जाएगा, 0। -1 से 1 के बीच में मान लो 1/3 भी है, तो 1/3 का स्क्वायर लोगे तो क्या मिलेगा, 1/9। तो ये जो 1/9 है ये भी तो है ना 0 से 1 के बीच में। तो मैंने क्या बोला कि अगर हमारा नंबर -1 से 1 के बीच में है, इंक्लूडिंग -1 इंक्लूडिंग 1, कोई भी नंबर हो, एनी रियल नंबर बिटवीन -1 एंड 1 इंक्लूडिंग -1 इंक्लूडिंग 1, तो जो उसका स्क्वायर होगा ना वो 0 से 1 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 0 इंक्लूडिंग 1। तो अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये 0 से 1 के बीच में होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। ये आ रही है बात समझ में। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 तो हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसको किया तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया 4 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। और हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 ऐड करते हैं तो 1 भी ऐड करने पे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो 0 + 1 तो 1 हो गया। और ये हो गया 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 में 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर, तो यही है ना हमारा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर -1 से 5 के बीच में है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। तो -1 से 5 के बीच में 0 कहाँ पे है बताओ, कहीं नहीं है। 1 से 5 के बीच में कहीं आता है 0, कहीं नहीं आता है 0। तो इसीलिए मैंने क्या बोला था कि हमारा डिनोमिनेटर किसी भी थीटा के लिए 0 नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ जो मैंने बताया था ना कि डिनोमिनेटर, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर किसी भी थीटा के लिए 0 नहीं हो सकता। हाँ, अब ये फ्रैक्शन अगर 0 है,
ये इमेजनरी पार्ट जीरो है, तो ये जीरो कब होगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा। न्यूमरेटर में क्या लिखा है, 8 साइन थीटा। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि a अपॉन बी जीरो है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि a अपॉन बी जो है वो जीरो के इक्वल है, वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर b जीरो हो गया तब तो a अपॉन बी डिफाइंड ही नहीं होगा। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो a अपॉन बी तो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो मैंने बोला कि अगर a अपॉन बी जीरो है तो इससे यही इंप्लाई पता चल रहा है कि a जीरो है, न्यूमरेटर जीरो है। मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर जीरो है। तो यहाँ पे क्या है, ये तो a अपॉन बी के फॉर्मेट का है ना, 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे a का काम क्या कर रहा है, 8 साइन थीटा। तो अगर मैंने बोला कि 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा जीरो, तो इसका मतलब कि 8 साइन थीटा जीरो है। 8 साइन थीटा जीरो है तो 8 से हमने डिवाइड कर दिया तो साइन थीटा जीरो है। साइन थीटा कहाँ जीरो होता है, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे, तो उसको हमने लिख लिया थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर होगा। ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल नंबर 15। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16 में। बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 16 में। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर z। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, आयोटा माइनस 1 अपॉन कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 इन द पोलर फॉर्म। इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। पोलर फॉर्म किसे बोलते हैं, z इज इक्वल्स टू, z का पोलर फॉर्म क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है, मॉड z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मॉड z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z, और थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो हमें क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और ऐसे मैंने तुम लोगों को दो मेथड्स बता रखे हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एक तो एनसीईआरटी का मेथड बता रखा है, एक और मैंने मेथड बताया तुम्हें। ठीक है, दोनों मेथड से मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन जो पोलर फॉर्म के थे सारे क्वेश्चन को मैंने डबल मेथड से सॉल्व किया, इसे भी मैं दो मेथड से सॉल्व करूंगा। ये चलो मेथड 1 लिख लेते हैं इसको। मेथड 1, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और अगर उसके डिनोमिनेटर में आयोटा है तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या बनता है, सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर से आयोटा को हटा दें। ये सबसे पहला ये कर्तव्य बनता है, तो उसको हम लोग करेंगे। क्या होगा, ये आयोटा माइनस 1, हमें डिनोमिनेटर में आयोटा दिख गया तो पहले हमें तो आयोटा हटा के से a प्लस आयोटा b के स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। कॉस ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, पाई बाई 3 क्या हमारा 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो इसको क्या हमने लिख लिया, आयोटा माइनस 1, और ये क्या हो गया 1 प्लस एलसीएम ले लिया आयोटा √3/2। तो ये किस फॉर्म का लिखा है, ऐसे लिखा है ना, a अपॉन बी अपॉन सी। तो ये क्या होगा, c ऊपर आ जाएगा, क्या होगा AC अपॉन बी हो जाएगा। तो ये c का काम 2 कर रहा है तो 2 ऊपर आ गया, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3। अब हमें क्या करना होगा, इसे रैशनलाइज करना होगा। डिनोमिनेटर में आयोटा भी है, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 1 प्लस आयोटा √3, तो हम किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 माइनस आयोटा √3 से। तो ये क्या हो गया हमारा 2, ये क्या है आयोटा माइनस 1, और ये क्या होगा 1 प्लस आयोटा √3 को तो लिख लिया, इंटू करेंगे 1 माइनस आयोटा √3 अपॉन 1 माइनस आयोटा √3, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। तो हमारा z क्या बन गया 2 आयोटा माइनस 1। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 माइनस आयोटा √3। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, माइनस होता तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। अब यहाँ पे क्या आ रहा है देख लो, ये बन रहा है ना a प्लस बी a माइनस बी, a का काम क्या कर रहा है 1 और b का काम क्या कर रहा है आयोटा √3। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 1 स्क्वायर माइनस b क्या हमारा आयोटा √3, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये तो 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसको हम लोग a प्लस, इसको ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना आयोटा माइनस 1, इसको a प्लस बी के फॉर्मेट में रखते हैं, या फिर एक काम करो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसको a प्लस बी, तो a प्लस बी के फॉर्म में रखोगे तो क्या होगा, पहले 1 रखोगे, पहले रियल पार्ट को रखते हैं, फिर आयोटा इमेजनरी पार्ट को रखते हैं। यहाँ पे तो पहले रियल पार्ट है ही ऑलरेडी, माइनस आयोटा √3, ऐसे कर लिया। ठीक है, या फिर तुम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, आयोटा को 1 के साथ, फिर आयोटा को आयोटा √3 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, फिर 1 को आयोटा √3 के साथ।
मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, आयोटा को पहले 1 के साथ, फिर आयोटा को माइनस आयोटा रूट 3 के साथ, फिर -1 को 1 के साथ, फिर -1 को माइनस आयोटा रूट 3 के साथ, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, सेम रिजल्ट आता। अब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो 2 है, यहाँ पे रियल क्या है -1, यहाँ रियल क्या है 1, तो पहले रियल रियल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 इंटू 1 क्या हो गया -1, फिर फॉर्मूले में क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है, फिर यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है 1, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या है -√3, तो 1 को -√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -√3 आएगा, ये माइनस ऑलरेडी है तो +√3। ठीक है, ये तो हो गया रियल पार्ट प्लस आयोटा, यहाँ से रियल, यहाँ से इमेजनरी, यहाँ पे रियल क्या -1, यहाँ का इमेजनरी क्या -√3, तो -1 को -√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3, प्लस यहाँ से इमेजनरी, यहाँ से रियल, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट क्या 1, यहाँ पे रियल पार्ट क्या 1, तो क्या होगा 1 इंटू 1 तो 1। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा, ये तो 1, आयोटा स्क्वायर -1 तो +3, तो ये तो 4 हो गया, ये 4 हो गया ना, ये किसके इक्वल हो गया 4 के इक्वल हो गया, तो 2 2 ज़ा 4, तो हमें क्या मिल गया, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे पलट के √3 -1 प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं √3 + 1 अपॉन 2, ऐसे लिख लिया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, इसको अलग अलग कर लिया √3 -1 अपॉन 2, ठीक है, प्लस आयोटा, यहाँ पे क्या लिख लिया √3 + 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा z, ये किस फॉर्मेट में आ गया, a + आयोटा b के फॉर्मेट में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यही होता है ना हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो a का वैल्यू क्या है, a है ना √3 -1 अपॉन 2, एंड b क्या है, b है √3 + 1 अपॉन 2। ठीक है, आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ z, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ वो क्या आ गया, एक बार फिर से मैं लिख लेता हूँ, z कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है √3 -1 अपॉन 2 प्लस आयोटा √3 + 1 अपॉन 2। तो अगर मैं रियल ऑफ z की बात करूँ तो रियल z क्या हमारा, रियल z है √3 -1 अपॉन 2। अब तुम ये बताओ कि √3 -1 अपॉन 2 पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव है, क्यों, बिकॉज √3 क्या होता है 1.732, अप्रॉक्स √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, तो 1.732 तो 1 से ग्रेटर है ना, तो √3 -1 क्या होगा पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव, तो रियल पार्ट हमें क्या मिल गया पॉजिटिव मिल गया। अब इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, इमेजनरी ऑफ z क्या हमारा √3 + 1 अपॉन 2, तो न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, √3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो ये भी हमारा मिल गया पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव, तो इससे हमें क्या पता चला, दिस इंप्लाइज दैट z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आर्गुमेंट जो होता है थीटा वो किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका मॉड ऑफ z निकालें, तो मॉड ऑफ z क्या होता है √रियल z स्क्वायर प्लस इमेजनरी z स्क्वायर, यही होता है ना, इमेजनरी z का होल स्क्वायर, तो √रियल z क्या हमारे पास √3 -1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इमेजनरी z क्या है √3 + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 -1 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्या हो जाएगा √3 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा √3 -1 होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 होल स्क्वायर अपॉन 4, ऐसे हो गया डिनोमिनेटर, एलसीएम ले लिया, तो मॉड z किसके इक्वल मिल रहा है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ, अब तुम देखो क्या लिखा है a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक तो तुम क्या करो कि एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जैसे तुम ऐसे देखो, मान लो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर तुम लिख सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। देख लो, इसको ओपन करो, राइट हैंड साइड को क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक माइनस 2ab है तो ये भी माइनस 2ab, तो ये कैंसिल होकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया लेफ्ट हैंड साइड के साथ, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। इसको तुम ओपन करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस 2ab एक्स्ट्रा है तो ये कैंसिल होकर फिर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, या हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या लिखा है हमारे पास, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा है ना। तो इसको तुम ए मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो। तो यहां पे क्या लिखा है, कोई भी फॉर्मूला लगा दो। जैसे यहां पे क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है ना। तो ए क्या हमारा, √3 माइनस 1 प्लस बी की जगह क्या, √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया माइनस 2ab। तो ए क्या हमारा, √3 माइनस 1, बी क्या हमारा, √3 प्लस 1, ऐसे लिख लिया इसको। तो ये -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, √3 प्लस √3 क्या होगा, 2√3। x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। अगर तुमने √3 को x माना तो x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। तो √3 प्लस √3 क्या होगा, 2√3 का होल स्क्वायर -2। ये क्या लिखा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ये √3 का स्क्वायर माइनस बी का तो 1 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो क्या हो गया 12 माइनस 2, 3 माइनस 1 हो गया 2, तो क्या हुआ 12 माइनस 4, क्या मिल गया हमें 8। एक तो तुम ऐसे कर सकते हो सॉल्व। यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। चाहो तो तुम ऐसे भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा क्या है कि तुम इस फॉर्मूले की जगह डायरेक्ट तुम क्या करो, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तुम डायरेक्ट क्या करो कि ये फॉर्मूले पे खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो। ए की जगह क्या है, √3 और बी की जगह क्या है 1, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस 2 ए क्या हमारा √3 और बी क्या हमारा 1 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा 1 का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला खोल दिया। प्लस इस फॉर्मूले को खोलते हैं, ए हमारा √3 है तो ए स्क्वायर तो 3 प्लस 2ab तो 2, यहाँ पे प्लस है तो 2a, और बी क्या हमारा 1 और प्लस बी स्क्वायर तो 1 स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया 2√3, ये भी माइनस 2√3, तो ये तो कैंसिल हो गया। और ये क्या हुआ 3 प्लस 1, 3, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1, फिर यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे ये 1 है। तो ये देख लो 3 + 3 6 + 2 8, ऐसे भी आ गया आंसर। समझ रहे हो ना बात को, क्या बोल रहा हूँ। किसी तरह चाहे तो तुम ये फॉर्मूला लगा दो, चाहे ऐसे निकाल लो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। तो फॉर्मूला लगाया तो क्या हो गया, a प्लस बी क्या हमारा +1 का होल स्क्वायर -2, a क्या हमारा √3 माइनस 1, बी क्या हमारा √3 प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या है 4। अभी हमने इसको कैलकुलेट किया है, स्क्वायर रूट को, इसको कैलकुलेट किया 8/4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा √2। तो आ गया हमारा मॉड ऑफ z क्या आ गया √2। अब हम लोग क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अल्फा बी द एक्यूट एंगल। अल्फा को हमने क्या बोला, एक्यूट एंगल। देन वी हैव tan ऑफ अल्फा, क्या मैंने बोल रखा है, tan ऑफ अल्फा इज मॉड ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल z, ऐसे बता रखा है, ठीक है। अब इमेजिनरी z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का देख लो, ये दे रखा है ना √3 + 1/2, √3 + 1/2 अपॉन, ये है मेन डिवाइड का साइन, रियल z क्या है √3 - 1/2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, मॉड ऑफ √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है। 102
tan अल्फा में क्या मिला, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ √3 + 1 अब देखो क्या है कि ये जो हमारे पास मॉड में गिवन है ना, ये हमें कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग इससे पहले जो मॉडल्स करते थे उसमें क्या होता था कि जो यहाँ पे मिलता था वो क्या होता था, इसको जैसे 1 मिल गया, 1/√3 मिल गया, √3 मिल गया, मान लो इसका वैल्यू हमें मॉड का वैल्यू 1 मिल जाता तो हम क्या लिख देते, tan π/4, फिर अल्फा को क्या बोलते, π/4। अगर मान लो मॉड के अंदर हमें √3 मिल जाता तो फिर √3 किसका वैल्यू है, tan 60 डिग्री का वैल्यू है, tan π/3 का वैल्यू है, तो फिर अल्फा क्या हो जाता हमारा π/3। बट यहाँ पे तो हमें अजीब मिल रहा है, मॉड ऑफ √3 + 1/√3 - 1। तो इसको थोड़ा मैनुपुलेट करना होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। इसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसको √3 से डिवाइड कर दिया। अब फिर कोई बच्चा बोलेगा √3 से ही क्यों डिवाइड किया, तो मैंने हमेशा बता रखा है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना मैथमेटिक्स के, वो एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड होने का मतलब कि जब तक उस टाइप के क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है, √3 से इसलिए डिवाइड किया। और दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी तुम्हारी, खुद से तुम्हें पता चलते जाएगा कि इस स्टेप के बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 से डिवाइड कर दिया, देखो उससे क्या बेनिफिट होगा, √3 से डिवाइड करने का भी पता चल जाएगा। ये किया हमने न्यूमरेटर को √3 से डिवाइड, अब हमने किया डिनोमिनेटर को √3 से डिवाइड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो कर ही सकते किसी एक नंबर से डिवाइड, ये फिर कैंसिल होके यही आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ऐसे, √3/√3 + 1/√3 ऐसे लिख सकता हूं। अपॉन इसको क्या लिख सकता हूं, √3/√3 - 1/√3 ऐसे लिख सकता हूं। तो फिर क्या हो गया हमारे पास, tan ऑफ अल्फा किसके इक्वल हो गया, मॉड √3/√3 क्या हो गया, 1 + 1/√3। ये क्या हो गया, 1 - 1/√3। अब एक बार और देखो, मॉड 1 + 1/√3, 1 माइनस इस 1/√3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 × 1/√3। कोई प्रॉब्लम है, किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सेम ही नंबर रहेगा। तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 को तुम अब लिख सकते हो tan ऑफ π/4। tan π/4 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। 1/√3 क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan π/6 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अपॉन 1 माइनस, ठीक है, इस 1 को फिर मैंने क्या लिख लिया, tan π/4 ऐसे लिख लिया, और इस 1/√3 को क्या लिख लिया, tan π/6 ऐसे लिख लिया, मॉड लगा दिया। समझ में आ रही है बात। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, tan π/4 + π/6 का। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि tan π/4 + π/6 का फॉर्मूला क्या है, tan a + tan b जानते हो ना, फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b। तो ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ a क्या है, π/4 + tan b का काम क्या कर रहा है, π/6 अपॉन 1 - tan a। तो tan a का मतलब कि tan π/4 × tan b, तो क्या हो गया, tan π/6। ऐसा फॉर्मूला बन गया ना ये। तो हम लोग क्या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो इसकी जगह ये पूरा लिख सकते हैं, यही लिखा है ना यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो गया, tan अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, मॉड, इसके अंदर क्या लिखेंगे, tan π/4 और प्लस π/6 लिख लिया। अब ये π/4 क्या हमारा 45 डिग्री है, और π/6 क्या हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो गया, 70 डिग्री। तो यहां पे अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा, tan ऑफ 75 डिग्री, सॉरी 45 + 30 डिग्री क्या हो गया, 75 डिग्री। तो ब्रैकेट में क्या लिखा, tan 75 डिग्री। और हमें पता क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, मतलब 0 से 90 के बीच में अगर मैं कोई भी एंगल उठाऊं उस पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा क्या लिखा है, फॉर 75 डिग्री, तो tan 75 डिग्री भी पॉजिटिव होगा। तो इस मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखा है ना, tan π/4 + π/6 मतलब tan 75 डिग्री, तो इस मॉड के अंदर एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा है। तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी लिखा होता है तो हम क्या करते, सीधे मॉड हटा देते,
ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये क्या डिटेल कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मॉड के अंदर x लिखा है और ये अगर x निगेटिव है तो मॉड हटाने से पहले एक माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, और मॉड के अंदर x लिखा है और अगर ये x हमारा पॉजिटिव है तो सीधे मॉड हटा देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो मॉड के अंदर क्या लिखा है, tan π/4 प्लस π/6, मतलब tan 75 डिग्री। तो ये जो tan ऑफ 75 डिग्री जो होगा ये पॉजिटिव नंबर होगा, तो सीधे मॉड हटा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, tan ऑफ π/4 प्लस π/6। तो ये क्या हो गया, tan एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा, 12, 4 3 जा तो 3 पाई, 6 2 जा तो क्या होगा 2 पाई। तो हमें क्या मिल गया, tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan 5π/12। तो यहां से हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, 5π/12। अब फिर हमें क्या पता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा और थीटा इक्वल होता है, ये पता है ना, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि उस केस में अल्फा और थीटा इक्वल होता है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, सिंस, ऐसे लिखेंगे, सिंस z lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर z हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन थीटा जो कि आर्गुमेंट ऑफ z है या एम्पलीट्यूड ऑफ z है, ये किसके इक्वल होगा, अल्फा के इक्वल होगा। अल्फा क्या हमारा 5π/12, ठीक है। तो हमें ये भी मिल गया, आर्गुमेंट भी मिल गया और मॉड भी मिल गया। मॉड ऑफ z हमें क्या मिला है, मॉड ऑफ z मिला हमें √2, ये मिला था ना, मॉड ऑफ z √2। देखो मॉड ऑफ z √2 मिला, तो हमारा पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z का पोलर फॉर्म क्या होगा, यही होता है ना, मॉड ऑफ z कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो मॉड z क्या है, √2 डाला, कॉस थीटा की जगह क्या डाला, थीटा और अल्फा तो इक्वल है, 5π/12 प्लस आयोटा साइन, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अगर मान लो कोई बच्चा जो है इस मेथड को नहीं समझ रहा है, वो एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी बता दे रहा हूं, वो क्या करेगा, मेथड 2 देख लेते हैं। एनसीईआरटी का जो मेथड है, एक ही मेथड है, घुमा के एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन था, स्टार्टिंग से देखते हैं। z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था आयोटा -1 अपॉन कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये गिवन था ना। इसी को हम रैशनलाइज वगैरह करके किस फॉर्म में ले आए थे, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन 2, √3 प्लस नहीं, √3 - 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा, और ये क्या लिखा था, √3 + 1 अपॉन 2। इस फॉर्म में आ गया था, जिसको हमने क्या बोला था कि ये a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां पे क्या करेंगे कि हमने ऐसे लिखते थे ना कि रियल ऑफ z इज इक्वल्स टू r cos थीटा, r क्या है, मॉड z, तो ये r cos थीटा, और क्या लिखते थे हम लोग, इमेजनरी ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे, r sin थीटा। तो रियल ऑफ z क्या है, √3 - 1 अपॉन 2 है, ये किसके इक्वल होगा, r sin थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। और इमेजनरी z क्या है, √3 + 1 अपॉन 2, यही है ना इमेजनरी z, ये रियल z है, ये किसके इक्वल होगा, r sin थीटा के इक्वल होगा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। अब क्या करते थे, फ्रॉम 1² + 2², दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो हमें क्या होगा, √3 - 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा, r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा। इससे r² कॉमन ले लिया, क्या हमें मिल गया, cos² थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे मिल गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। ये किसके इक्वल आया था, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हें 2 के इक्वल। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर रखा है, ये आ गया 2 के इक्वल। तो यहाँ से r का वैल्यू क्या मिल गया, अगर r देखो, अगर इक्वेशन के हिसाब से r स्क्वायर 2 के इक्वल है तो देखेंगे तो r का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस √2। बट r क्या हमारा मॉड ऑफ z क्या होता है पॉजिटिव, तो निगेटिव स्क्वायर रूट हटा देंगे, r जो है माइनस √2 के इक्वल नहीं होगा, r किसके इक्वल होगा, √2 के इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ z जो कि r के इक्वल है वो किसके इक्वल मिल गया हमें, √2 के। एक तो यहाँ से पता चल गया। ठीक है, उसके बाद क्या है ये r इज इक्वल्स टू √2 किस में डालेंगे, यहां डालेंगे, यहां पे डालेंगे ना √2, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, √3 ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। r का वैल्यू √2 यहां डाला हमने, यहां पे √2 डाला, तो क्या हमें मिलेगा साइन थीटा 3 माइनस √3 माइनस 1/2 √2 और साइन थीटा ये लिया है ना, सॉरी दिस इज कॉस थीटा, सॉरी दिस इज कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, √3 माइनस 1/2 √2 और साइन थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, √3 प्लस 1/2 √2। तो यहां से क्या मिला हमें, कॉस थीटा क्या मिला, √3 माइनस 1/2 √2 एंड साइन थीटा क्या मिला हमें, √3 प्लस 1/2 √2। ठीक है, अब फिर करना क्या है कि हमें सबसे पहले क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना हमारा, ये किस फॉर्म में है, a प्लस आयोटा बी में, जहां a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि जो z है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जैसे हमें इसको थोड़ा ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, एक ऐसा थीटा निकालना है, एक ऐसा एंगल निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जिस एंगल पे कॉस फंक्शन का वैल्यू √3 माइनस 1/2 √2 आ जाए और साइन फंक्शन का वैल्यू √3 प्लस 1/2 √2 आ जाए। एक ऐसा एंगल थीटा हमें चाहिए। अब इसको देख के कैसे निकालोगे, इसको देख के निकालने के फिर 2 मेथड है थीटा निकालने के। जैसे ये पे है ना, हमें तो पता है कि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्यों, बिकॉज जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें एक ऐसा एंगल थीटा चाहिए जिस पर कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाए, √3 माइनस 1/2 √2 के इक्वल हो जाए और साइन थीटा किसके इक्वल हो जाए, √3 प्लस 1/2 √2 के इक्वल हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एक तो सिंपल सा रास्ता क्या है कि इसको हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले लिया। सिंपल रास्ता बता रहा हूं, पहले साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले लिया, तो साइन थीटा क्या हमारे पास, √3 प्लस 1/2 √2 अपॉन √3 माइनस 1/2 √2। तो ये 2 √2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। और इसको मैंने ऑलरेडी अभी कर रखा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मैं √3 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/√3 और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/√3। इसको मैंने क्या बोला अभी करके भी दिखाया, tan π/4 प्लस π/6। तो यहां से हमें क्या मिल गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, tan π/4 प्लस π/6 क्या होगा, 3 प्लस 2 5 π/12। तो यहां से हमें क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 5 π/12। ये तो हमें डायरेक्ट ही मिल गया एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यही थीटा हमारा आर्गुमेंट है, क्यों, बिकॉज एंगल जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये थीटा हमारा आर्गुमेंट है। एक तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, कभी किसी बच्चे को क्लिक क्या कर जाता है कि जैसे ये सब आ रही है ना बात समझ में, थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये क्या हमारा 75 डिग्री है, देख लो ये है ना 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या होगा 75 डिग्री, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब किसी बच्चे को क्या होता है कि जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि जब कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू होती है ना, तो उसके दिमाग में कुछ ट्रायंगल टाइप का घूमता है। जैसे मैंने बोला ना कि थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो बहुत बच्चे सुन के क्या सोच रहे होंगे कि अच्छा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसमें वहां से साइन थीटा उस पर मार्क कर लेते हैं, तो फिर वहां से थीटा वगैरह निकल जाएगा। तो वहां से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये तो थीटा निकल गया। ठीक है,
ऐसे भी तुम कर सकते थे कि जैसे हमारे पास साइन थीटा क्या गिवन है, साइन थीटा हमारे पास क्या गिवन है, साइन थीटा गिवन है ना √3 - 1 √3 - 1/2 √2। तो एक हमने ट्रायंगल बना लिया, ऐसे बना लिया, इसको हमने थीटा बोल दिया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया √3 - 1, हाइपोटेनुस क्या हो गया 2 √2। तो बेस क्या होगा, बेस होगा ना हाइपोटेनुस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, माइनस क्या होगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये होगा बेस। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, ये 4 और ये क्या होगा 2, तो 8 हो गया, माइनस इसको मैं करूं तो a - b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 - 2 √3 और प्लस b स्क्वायर तो 1। तो ये क्या हो गया 8, ये क्या होगा 3 + 1 4, तो -4 और ये क्या होगा ये माइनस माइनस मिलके +2 √3। तो हमें क्या मिल गया 4 + 2 √3। इसको मैं लिख सकता हूं 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 + 2 √3 + 1, ऐसे तो लिख ही सकता हूं ना, 3 + 1 4 के इक्वल है। तो इस 3 को अब मैं क्या लिख सकता हूं √3 का होल स्क्वायर + 2 √3 और 1 को मैं लिख सकता हूं +1 का होल स्क्वायर। अब तुम देखो ये किसका बन गया, ये क्या स्क्वायर रूट के अंदर √3 + 1 का होल स्क्वायर नहीं बन गया, देख लो इसका स्क्वायरिंग करोगे ये आ जाएगा। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके क्या मिल गया √3 + 1, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया √3 + 1। ठीक है, अब ये तो यहां से tan थीटा अब निकाल लो। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हमारा √3 - 1, बेस क्या हमारा देख लो √3 + 1, √3 + 1, ये किसके इक्वल है tan थीटा के इक्वल है। फिर क्या करेंगे, फिर वही चीज़, ये तो ऐसे घुमा के बोलने वाली बात हो गई, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो इसको फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे √3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 1 - 1/√3, ये क्या होगा 1 + 1/√3। इसको अभी बताया मैंने क्या, इसको लिख सकते हैं tan π/4 + π/6, मतलब tan 75 डिग्री tan थीटा के इक्वल हो गया। तो थीटा क्या मिल गया हमें 5 π/12। ठीक है, अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे समथिंग कुछ यहाँ पे होगा, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा तो ये आया ना हमें, तो यही थीटा तो हमारा आर्गुमेंट हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो भी यही थीटा ले लेते, वैल्यू ले लेते। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तब फिर गड़बड़ हो जाता, तब थीटा में ऐसे लेना होता, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो भी हमें क्लॉकवाइज लेना होता थीटा। बट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यही थीटा हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड हो गया, इसको समझना है। ठीक है, अब आर्गुमेंट निकल गया, मॉड निकल गया, तो पोलर फॉर्म में क्या दिक्कत है, पोलर फॉर्म क्या हो गया, पोलर फॉर्म क्या होता है मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मॉड जेड क्या मिला हमें √2 और क्या कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 5 π/12 प्लस आयोटा साइन 5 π/12। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा बच्चों एग्जाम्पल नंबर 16, जिसको मैंने दोनों मेथड से सॉल्व कर दिया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। फिर हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके।